बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीज़वतनी। मैं एज़मा या दमा या सांस की नालियों की एलर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या इसका मुस्तकिल इलाज किया जा सकता है, ये टॉपिक है हमारा। तो ये इस सिलसिले की 8वीं वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो कोशिश करें सीरीज़ में पिछली वीडियो देखें ताकि आपको बात की समझ आ सके। इसमें बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे एज़मा के जो केसेस हैं, सांस की नालियों की एलर्जी वाले या जिनको खांसी रहती है, वो पहले रूटीन में चल रहे होते हैं। खा वो प्रॉपर इलाज कर रहे हैं इनहेलर्स के ज़रिए या वैसे टाइम पास कर रहे हैं कोई इंजेक्शन से या जैसे वैसे, लेकिन उनको अचानक 2 से 3 दिन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें कौन से वजूहात हो सकती हैं? पहले 2 की मैं बात कर चुका हूँ, नमूनिया और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। जो तीसरी इसमें कॉमन वजह है वो पल्मोनरी एडीमा हो जाता है। पल्मोनरी एडीमा इस तरह समझिए कि जो हमारे फेफड़े हैं उनके अंदर पानी आ जाता है, और वो जो पानी है उसकी वजह से अचानक सांस का 2 से 3 दिन में मसला हो जाता है। अब इसमें एक बात याद रखें कि जो एज़मा वाले केस हैं, अगर वो प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हैं और उनके अंदर जो हमारे कल्चर में आमतौर पर है, डिस्पेंसर हज़रात स्पेशली करते हैं कि जी ताकत की ड्रिप लगा देते हैं। अब होता है कि अगर पेशेंट पहले से उसको प्रॉब्लम है, एज़मा का केस है और ओल्ड एज है, तो उनमें कहीं ना कहीं हार्ट इफेक्ट होता है या उनको अलहदा से अगर हार्ट का मसला हो चुका है, तो जब वो ड्रिप ताकत की लगाते हैं जो कि 1 लीटर की या 1.5 लीटर की होती है, वो क्या होता है कि उनका हार्ट पहले से प्रॉपर काम नहीं कर रहा, वो पंप नहीं कर रहा, तो उससे वो पानी फेफड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और 1 से 2 या 3 दिनों में उसकी पेशेंट की हालत गैर हो जाती है। अब इस सारी स्टोरी में जो प्रॉब्लम है वो जस्ट उसका ड्रिप लगाना है और उस पेशेंट को कोई मसला नहीं है। वो क्या, वो फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो गया और अब उस पानी को निकालना ज़रूरी है। उसकी मुख्तलिफ तरीके हैं, जो बेहतर है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं या जो आपके नज़दीक पल्मोनोलॉजिस्ट हो वो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकेगा। दूसरी इसकी वजह होती है कार्डियोलॉजी की, यानी अगर किसी को एज़मा है लेकिन साथ में हार्ट का मसला भी चल रहा है किसी ब्लड प्रेशर की वजह से या शुगर की वजह से, तो इस तरह के केसेस में जो दिल है वो पंप प्रॉपर नहीं कर सकता, जो पीछे से उसको ब्लड आता है। जब वो पंप नहीं कर सकता तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी पूलिंग वो फेफड़ों में होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडीमा। वो जो पानी जो सिक्रीशंस उधर फेफड़ों में आ जाती हैं, तो वो इरिटेट करती हैं लंग्स को। जो मैं पहले बात जे रिसेप्टर्स की कर चुका हूँ, उनको कुछ खास पॉइंट होते हैं, उससे पेशेंट को जो है वो सांस बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है और ये जस्ट 2 से 3 दिनों में होता है। अब इस केस को गलत तरीके से किस तरह मैनेज किया जाता है, वो ये है कि आमतौर पर जिस तरह हमारे रूटीन प्रैक्टिस है कि उसको डेक्सा वगैरह का टीका लगाते हैं। अब इस तरह के केस में डेक्सा का इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कैसे? वो इसलिए कि जो स्टीरॉयड होते हैं वो खुद पानी जिस्म में रोकते हैं, कुदरती तौर पर उनमें एक इस तरह की चीज़ पाई जाती है। पेशेंट में पहले से ओवरलोड है, उसमें अगर आप और उसमें इस तरह का इंजेक्शन लगा देंगे, उसमें और ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन होगी और उसका सांस का मसला और ज़्यादा ख़राब होगा। तो प्रॉपर क्या तरीका है? प्रॉपर तरीका ये है कि इस तरह के केस को सबसे पहले ऑक्सीजन देखी जाए। अगर उसका लेवल कम है तो कम से कम आप ऑक्सीजन उसको लगाएं ताकि सिलेंडर के जरिए, ताकि उसका वो मेंटेन हो, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के पेशेंट को नेबुलाइज नहीं करते, और यूजुअली आमतौर पर ये प्रैक्टिस है कि वो जिसको सांस का मसला उसको नेबुलाइज करते हैं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में आप नेबुलाइज करेंगे, दिल की धड़कन ज़्यादा होगी, उसकी रिटेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो उसके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। तो बेहतर है जस्ट आप ऑक्सीजन लगाएं और इस तरह के पेशेंट को आप पल्मोनोलॉजिस्ट को, या अगर आपको लगता है कि हार्ट का मसला है तो कार्डियोलॉजिस्ट को आप रेफर कर दें ताकि उसको प्रॉपर डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, ताकि उसकी जो डिजीज़ है फर्दर कॉम्प्लिकेट ना हो। तो ये आप नीचे कमेंट्स में ये बताएंगे कि कभी कोई केस है, अगर आप हैं या आपका कोई जानने वाला है जिसको एज़मा के साथ हार्ट का मसला हो और उसको अचानक इस तरह सांस का मसला हुआ, अगर है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें। इसके अलावा और कोई अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई करूं। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।